तो वो जो वादा था जिन युवाओं से किया था, आज वो युवा नहीं बचे, वृद्धावस्था की तरफ लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बात कहकर उन सारी बातों पर पानी फेर देते हैं जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की कही थी। उसके बाद वो कह देते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब एक तरफ रोजगार देने की बात चल रही थी, रोजगार दे नहीं पाए तो अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। तो इस देश का युवा समझ चुका है कि पकौड़े तलने की बात, आत्मनिर्भर बनने की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश के अंदर हर साल जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो सिर्फ जुमलेबाजी था। इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से नौजवान विरोधी है और अब तक सिर्फ झूठे वादे और छल से युवाओं को भ्रमित करती आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावों के दौरान युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 11 साल केंद्र और 8 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के बावजूद वह वादा अधूरा ही रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। 7 साल से DL एंड यानी कि BTC अभ्यर्थी की भर्ती नहीं निकली है। शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में भाजपा सरकार ने 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती का दावा सोशल मीडिया पर किया, लेकिन कुछ समय में वह पोस्ट हटा ली गई। इससे साफ है कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए भावनाओं से खेलती है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा ने इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजनों के जरिए युवाओं को लाखों रोजगार के सपने दिखाए थे। बड़े बड़े उद्योगपति आए, तस्वीरें खिंचवाई गईं, घोषणाएं हुई, लेकिन कोई फैक्ट्री या कंपनी जमीन पर नहीं दिखती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों से युवा, किसान, व्यापारी और मजदूर सभी वर्गों में मायूसी छाई हुई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अब जनता भाजपा के जुमलों से ऊब चुकी है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनते ही किसानों, युवाओं, मजदूरों, व्यापारियों की सच्ची उम्मीदें पूरी की जाएंगी। सादाब रिजवी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि इस वक्त में जो है बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं के साथ में ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस देश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने युवाओं के साथ में धोखा किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार कहीं रैलियों के अंदर, कहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए, तो कहीं मन की बात में हमेशा से जिक्र करते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियों का प्रबंध करेंगे, इस देश के अंदर से बेरोज़गारी हटा देंगे। लेकिन 11 साल से युवा इंतज़ार में है कि वो 2 करोड़ नौकरियां अगर मिल जाएं तो हमें भी रोज़गार मिले। तो अभी तक सारे देश के युवा प्रतीक्षारत हैं कि आखिर रोज़गार कब निकलेंगे, आखिर युवाओं को नौकरियां कब मिलेगी। और इसी प्रतीक्षा में वो जो युवा थे वो वृद्धावस्था की तरफ पहुंच रहे हैं। युवा थे, 11 साल में युवा तो नहीं रह सकते, कुछ दिन बाद और वो वृद्धावस्था की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो वादा था जिन युवाओं से किया था, आज वो युवा नहीं बचे, वृद्धावस्था की तरफ लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक बात कहकर उन सारी बातों पर पानी फेर देते हैं जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की कही थी। उसके बाद वो कह देते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब एक तरफ रोजगार देने की बात चल रही थी, रोजगार दे नहीं पाए तो अब कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर देश का युवा अपना CV, अपना रिज्यूम लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है तो फिर कहते हैं कि पकौड़े तल लीजिए। पकौड़े भी तो रोजगार है। पकौड़े तलने का रोजगार प्रधानमंत्री ने देश को बता दिया, देश के युवाओं को बता दिया। तो इस देश का युवा समझ चुका है कि पकौड़े तलने की बात, आत्मनिर्भर बनने की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश के अंदर हर साल जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो सिर्फ जुमलेबाजी था। इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वादा तेरा वादा, प्रधानमंत्री का वादा, सत्ताधारी पार्टी का वादा अधूरा हुआ या पूरा हुआ, ये तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ज़मीनी मुद्दा उठाया है वो मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के दिल में घर कर रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार। धन्यवाद सर।